Jai Hind dosto, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. In this session we are going to discuss the topic of local winds, that is again very important for your examination, not only for CDS but also for ND exam as well as for your CAPF exam. लोकल विंड्स पे तकरीबन यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इस पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. हाउ दीज विंड्स आर, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन इस पे लगातार यूपीएससी डालता रहा है और बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है आने की भी आने वाले टाइम पे. स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बताना चाहूँगा जी. अनअकैडमी पर जो ऑफर अभी 40% ऑफ वाला वैलिड था, दैट विल बी वैलिड टिल 30th November. On a big request from all the students as well as the educators, Unacademy is now giving this offer till 30th November because lot of aspirants who were preparing for CDS exam, ND exam या CAPF exam, उनको ये ऑफर मिल नहीं पा रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, बट नाउ इट विल बी वैलिड टिल 30th November. तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस रेफरल कोड को पक्का लगाइएगा अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है. प्रतीक तक्षशिला टू गेट 20 नहीं 30 नहीं 40% ऑफ आपको मिल रहा है अभी. सो दिस इज द हाई टाइम टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस, a perfect guidance which is requiring a proper syllabus, everything which is required for the defense examinations. So now the topic for today which we are going to discuss is basically local winds. अगर आपको याद हो लास्ट सेशन ये एक प्रॉपर सीरीज चला रखी है मैंने क्लाइमेटोलॉजी पे इन दिनों. इट्स अ प्रॉपर सीरीज ऑन क्लाइमेटोलॉजी. लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट प्लेनेटरी विंड्स, राइट? Now we are going to discuss is basically local winds. This topic is very crucial for especially ND exam. लगातार यूपीएससी ND एग्जाम में ये पूछता रहा, CDS में भी लगातार आ रहा है और CFF में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है. तो इस चीज को समझेंगे अच्छे से, थॉरली कवर करेंगे जी इस चीज तरह. एक वन ऑफ द सैंपल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने CDS का क्वेश्चन रखा है. Which of in region of eastern shore of Adriatic Sea, जो कि मेडिटेरियन सी में है, a cold and dry wind blowing down from the mountain is known as what? Mistral, Bora, Breeze and Blizzard. तो ये सारे लोकल विंड्स हमने डिस्कस करने हैं. रादर ये मैप में जो दिए हम एक एक कॉन्टिनेंट वाइज इन विंड्स को समझेंगे और कवर करने का कोशिश करेंगे. वी विल कवर अप एवरीथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. राइट एवरीवन, जल्दी जरा एक बारी लिंक को शेयर कर दीजिएगा, घुमा के सभी तक पहुंचा दीजिए इस लिंक को ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके हमारे इस सेशन में. अब जरा वर्ड बात करने लगे. सी ब्रीज क्या होता है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज? ये भी एक लोकल विंड्स हैं और ये लोकली मतलब यहां पर चलते हैं. अब मैं इंडिया का ही मैप लेके यहां पर एक समझाना चाहूंगा. सपोजिटली दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है और इस तरफ है पानी, और जब धूप निकली हुई है ज़्यादा गर्म ज़मीन होगा या पानी होगा ये आप खुद इजीली समझ सकते हैं. द लैंड विल गेट मच हीटेड अप. अगर लैंड हीटेड अप है तो टेम्परेचर हाई होगा. हाई टेम्परेचर मीन्स प्रेशर लो. ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा लैंड पे, और पानी कम गर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू लैंड तो इधर होगा हाई प्रेशर. तो हवा चलेगी सी टू लैंड, इस हिसाब से इसको कहेंगे हम सी ब्रीज. एंड दैट ड्यूरिंग डे टाइम इट इज सी ब्रीज. एंड इफ आई टॉक अबाउट इन द नाइट टाइम, दोस्त ठंडी जब होगी ठंड तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी. अगर ज़मीन टेम्परेचर लो हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा जी? हाई. और पानी में प्रेशर क्या होगा जी? लो. तो हवा चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको कहेंगे हम लैंड ब्रीज. सो मेरा कहने का मतलब लैंड ब्रीज जो है वो रात को होगी और जो सी ब्रीज है वो दिन में होगी. ये पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं. व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड व्हाट इज सी ब्रीज.
आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट हेयर, लॉजिक समझ आ गया है सभी को, वॉट एग्जैक्टली इज अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज हेयर। जल्दी जल्दी बताइए अगर आपको समझ आ चुका है ये, ताकि हम आगे आगे बढ़े। एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए समझ आ गया लैंड ब्रीज सी ब्रीज। बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल कंसेप्ट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जी। और जो लोग ये रिकॉर्डिंग भी देखें, प्लीज़ डू शेयर दिस लिंक विद अदर पीपल, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। सी ब्रीज क्या होता है? दिन में होता है सी ब्रीज, एंड दैट इज, नाम से आपको समझ आ जाएगा, जो भी नाम है इसका मतलब उस जगह से हवा आ रही है। अगर हमने सी ब्रीज लिखा मीन्स सी टू लैंड, और अगर लैंड लिखा तो लैंड टू सी, क्योंकि आपको याद होगा प्लेनेटरी विंड्स में हमने समझा भी था। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। प्लेनेटरी विंड्स में अगर वेस्टर्लीज है तो इट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट, अगर ईस्टर्लीज है तो ईस्ट टू वेस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसी प्रकार लैंड ब्रीज मीन्स लैंड टू सी, sea breeze means sea to land. Everybody is clear about this point here, logically understood? Then let us cover up another one. यही चीज हमने लैंड ब्रीज की बात की है। रात के टाइम the wind will be moving from land to sea. I hope everybody is very very clear about my topic which I am trying to convey to you people. अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ज़रूर शेयर करिएगा जी। अब आते हैं माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज पे। जब धूप निकली होगी दोस्त, मेरा मानना ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी पीक। माउंटेन जो टॉप पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, और नीचे ज़्यादा गर्मी ना होने के कारण यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। तो हवा चलेगी वैली टू माउंटेन, इसको कह देंगे जी वैली ब्रीज, एंड दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम। एंड इफ आई एम टेकिंग अप द नाइट टाइम, रात के टाइम, तो यहाँ पर ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो हाई प्रेशर होगा, नीचे लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलेगी, इसको कह देंगे हम माउंटेन ब्रीज। ये भी सभी को क्लियर हो गया जी। माउंटेन ब्रीज रात को, दिन को वैली ब्रीज। अब इनके नाम है, वैली ब्रीज का नाम है एनाबैटिक। इसका भी तरीका बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे याद करना। वैली टू माउंटेन, ऐसे आप ऊपर जा रहे हैं तो ए हमेशा ऐसे ही डलता है, तो वैली टू माउंटेन वैली ब्रीज होता है, और ए ऐसे ही डलता तो एनाबैटिक विंड कहेंगे। कैटाबैटिक में माउंटेन टू वैली नीचे को जाता है, इसको कैटाबैटिक कहेंगे। इज एवरीवन क्लियर? एक बार जरा यस और नो कर दीजिए अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। जैसे जैसे एनाबैटिक और कैटाबैटिक, और हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज अभी समझा, जो लोग अभी जुड़े हैं जरूर इस सेशन की रिकॉर्डिंग पक्का देखें। आई एम गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पेपर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली विद यू पीपल। इन 7 से 8 दिनों में मैं आपके साथ क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारे पॉइंट्स जो भी क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, या सीएफएफ के एग्जाम में, सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर है जी ये सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब लोकल विंड्स कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले अगर कॉन्टिनेंट पकड़ें तो वो पकड़ेंगे जी हम यूरोप का, और यूरोप में मिस्टल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड है जो कि फ्रांस में चलता है।
फ्रांस में पहाड़ियां जी, रोन वैली है जी। ये ठंडी हवाएं जब मिस्टल चलती है ना दोस्त, तो फ्रांस में ना अंगूरों की खेती खूब होती है, और जब ये ठंडी हवा चलेगी वो सारे अंगूरों को फ्रीज कर देगी, और जब अंगूरों को फ्रीज कर देगी तो अंगूर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। उस चीज को हम कहते हैं मिस्टल। कोल्ड विंड है जो कि भयानक है, एल्प्स से ऊपर से नीचे से आ रही है जी। ठंडी हवाएं एल्प से फ्रांस की तरफ आ रही हैं, जिनको हम मिस्टल कहते हैं। रोन नदी है, रोन वैली में ये पास करती है। प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया सभी को? जल्दी जरा अगर आप बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। फिलहाल मिस्टल पे कंसंट्रेट किया जाए। उसके बाद आती है जी बोरा। बोरा इज अ कोल्ड विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टली से आ रही है एड्रियाटिक सी की तरफ। तो याद रखिएगा, यही पेपर में अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, बोरा इज अ नॉर्थ। एक चीज और, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये कभी याद नहीं रखने, ये यूपीएससी ने कभी पूछे नहीं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। बोरा यहां से इस एड्रियाटिक सी की तरफ आती है। स्पेन में आपको पता है लेवेंटर, इट्स अ कोल्ड विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ स्पेन में चलती है। जैसे लेविएंडर स्मेल है, वैसे लेवेंटर नाम याद हो जाएगा जी आपको, दैट इज लेवेंटर। इज एवरीवन क्लियर? एंड देन वी हैव इज फॉइन। फॉइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियों पर चलती है। ये हवाएं गर्म हवाएं हैं, जैसे जैसे चलेंगी तो बर्फ को खा जाएंगी, बर्फ को पिघला देंगी। दैट इज वाई वी कॉल देम एज आइस ईटर। इज एवरीवन क्लियर? फॉइन। ये आपको चार विंड्स अभी जो मैंने बताए हैं सभी को क्लियर हो चुके हैं जी। फिलहाल तो ये अगर आपको याद हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना भी। Everybody is clear about this thing now? बड़े आगे, यूरोप के कम से कम आपको ये चार विंड्स पक्के याद होने चाहिए, बाकी जो भी होंगे डिस्कस करेंगे। अब साउथ अमेरिका में आप सभी ने अर्जेंटीना पता ही है, यहां पर है अर्जेंटीना, और यहां पर एक कोल्ड विंड चलती है पेम्पेरो। रादर अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड भी है जिसका नाम है पेम्पास, तो वहीं से नाम आता है पेम्पेरो। इज अ लोकल विंड विच इज ब्लोइंग from this place towards this, so that's a cold wind which we call it as Pampero. I hope everybody is very clear. तो चलिए आगे, अब जरा अफ्रीका में देखेंगे जी लोकल विंड्स। अफ्रीका में लोकल विंड्स को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज पहले ही याद रखिए, अफ्रीका में सारे ही तकरीबन हॉट विंड्स हैं। अगर आपको ये याद हो जाए तो भी आपका ये पॉइंट क्लियर है जी। सबसे पहले ये है जी मोरक्को। मोरक्को में चलती है गर्म हवाएं, ये सहारा डेजर्ट से, जिसका नाम है सिरोको। Blowing from desert Sahara towards Morocco is Sirocco. ये जितने भी खड़े क्रॉप्स होंगे उसके ऊपर रेत पड़ जाएगी जी, रेड सैंड। दैट इज वाई इट इज फेमस टू कॉज ब्लड रेन। Is everyone clear about the Sirocco wind?
बिल्कुल, मेनली चिनूक को कहते हैं मेरे भाई स्नो ईटर, लेकिन इन दोनों की सिचुएशन सेम है, चिनूक की और फॉइन की। इज एवरीवन क्लियर अबाउट सिरोको ऑल्सो? सेम वे वी हैव एज नीचे को यहां पर इसको कहते हैं हरमेटन और डॉक्टर विंड। यहां पर है कोस्टल कंट्री गिनी, और गिनी में ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी होने के कारण जब ये गर्म हवा चलती है तो ये सारी की सारी ह्यूमिडिटी को उड़ा के ले जाएगी, एंड दैट विल ईज द क्लाइमेट ओवर। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज, गिनी के कोस्ट पे बिल्कुल सुखा देगी हरमेटन विंड, एंड दैट्स अ हॉट विंड। इज एवरीवन क्लियर? हरमेटन turns pleasant dry weather known as doctor wind in the Guinea coast. किसी को कोई डाउट है हरमेटन के बारे तो बताइए। सिरोको भी क्लियर कर लिया, हरमेटन भी क्लियर कर लिया, और अब इजिप्ट की तरफ है जी खमसिन। इजिप्ट आप सभी को पता है, ये है जी इजिप्ट, इसमें लोकल विंड है गरम खमसिन। एक और याद रखना है आपने, यहां पर सूडान में है जी हबूब, और एक साउथ अफ्रीका में है बर्ग। ये सारे लोकल विंड्स आपको अफ्रीका के याद हो जाने चाहिए। जो भी अफ्रीका का विंड है वो लोकल विंड गर्म है जी। फिर से बता रहा हूं जी, एक है सिरोको जो कि चलता है मोरक्को में, हॉट लोकल विंड है जी। इसी प्रकार इजिप्ट में चलता है खमसिन, ये भी एक हॉट लोकल विंड है। इसी प्रकार हरमेटन, हरमेटन को याद रखिएगा डॉक्टर विंड कहते हैं। इसी प्रकार मैंने एक बताया हबूब, जो कि सूडान में हबूब नॉन डायरेक्शनल, और फिर मैंने अफ्रीका में बताया साउथ अफ्रीका में बर्ग। प्यारे बच्चों, ये सभी को लोकल विंड्स क्लियर हो गए हैं जी? आर यू एबल टू लिसन टू दीज लोकल विंड्स? आर यू एबल टू कवर अप दीज वेरी प्रोमिनेंट लोकल विंड्स ऑफ अफ्रीका? और वो हैं ये सारे विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। क्लियर हो गया जी ये सभी को अफ्रीका के विंड्स लोकल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। अफ्रीका के बाद देखेंगे एशिया, और एशिया में अगर हम देखें तो ऊपर से ठंडी हवाएं चलती हैं जिनको कहते हैं हम बुरान। द कोल्ड विंड्स विच आर ब्लोइंग इन साइबेरिया पार्ट आर कॉल्ड एज बुरान। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड विच ब्लोज इन द साइबेरिया एंड रशिया इज बेसिकली बुरान। एवरीबडी गॉट इट नाउ? अगर हम देखें इंडिया में तो गर्म हवाएं चलती हैं इस तरफ राजस्थान के ये नॉर्दर्न प्लेन्स में, राजस्थान से, जिसको हम कहते हैं लू। और एक अरब डेजर्ट्स है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया इस तरफ सारे डेजर्ट्स हैं जी। वहाँ से एक गर्म हवाएं निकलती हैं जिनका नाम है सिमोन। सो हॉट ड्राई डस्टी विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम अरेबियन डेजर्ट्स। Everybody is clear about the local winds of Asia also. Let us now come to another part. See, what I need to convey to you people, we are doing the things to the point which are required for the defense exams.
नथिंग एनी सॉर्ट ऑफ कि भाई डिफेंस का नाम से कुछ भी पढ़ाया जाए और जो पेपर में ना आए. एवरीथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न which is required to be understood for the paper. Those things we are discussing, and I'll make sure that I take up the previous year question series in a very comprehensive manner so that you people are able to understand. नेक्स्ट है जी चिनूक और स्नो ईटर्स, जिसको कहा जाता है यहां पर रॉकीज माउंटेन्स पर चलती है जी लोकल विंड, जिसको कहा जाता है चिनूक. एम आई क्लियर टू यू? रॉकीज पर्वत पर, ये रॉकीज माउंटेन्स है पूरी चेन नॉर्थ अमेरिका में, और जब ये हवा आती है तो ये सारी आइस को मेल्ट कर देगी पीक से, इसलिए इस विंड को कहा जाता है स्नो ईटर. A warm dry wind blowing on the eastern slopes of the Rocky Mountains, and then it heats up and then this whole of the ice melts. That's why we call them as snow eaters. और कहाँ पर है जी? ये हमारे रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में. नीचे कैलिफोर्निया में एक लोकल विंड चलती है, गर्म हवाएं, जिसको नॉर्दर और सेंटा एना कहते हैं. सेंटा एना, बिल्कुल जी. चिनूक विंड इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहां पर ये एग्रीकल्चर खूब पेम्पास, जो पेम्पास कह रहा हूं प्रेरीज में यहां पर खेती होती है, और वो यहां पर खूब होती है जब ये हवा चलती है, और इस तरफ बारिश बिल्कुल नहीं करेगी. इट वॉन्ट कॉज एनी रेनफॉल इन द लीवर्ड साइड. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, ब्लिजर्ड. जो ब्लिजर्ड है वो ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनको हम ब्लिजर्ड कहते हैं. कोल्ड विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट इज बेसिकली ब्लिजर्ड्स. कोल्ड वायलेंट पाउडरी पोलर विंड्स विच आर प्रिवेलेंट इन द नॉर्दर्न एंड द साउथ पोल रीजन्स, कैनेडा, यूएसए, साइबेरिया. I hope everybody is getting the point here about the local winds. लॉजिक सभी को समझ आ चुका है जी लोकल विंड्स का, कैसे पढ़ना क्या नहीं, और मेरे हिसाब से अब आपको लोकल विंड्स याद भी हो गए होंगे जी इजीली. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पता हो ये सारा डेजर्ट है, और यहां से हवा जो निकलेगी डेजर्ट से गर्म होंगी, और यहां पर जो विंड का नाम है दैट इज ब्रिक फील्डर. ब्रिक फील्डर इज अ हॉट विंड विच इज कमिंग अवे फ्रॉम द डेजर्ट्स टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ब्रिक फील्डर. हॉट एंड ड्राई विंड डेजर्ट्स ऑफ southern Australia occurs in the summer season. And another one is the southern buster, which is a cold wind. I hope everybody is very clear about these points here. ये लोकल विंड सभी को क्लियर हो चुके हैं. अब फिर से एक बारी ज़रा रिवाइज करवाने का, और जो विंड्स कोई मिसिंग हो उनको भी देखते हैं. चिनूक है, नॉर्दर और सेंटा एना कहते हैं कैलिफोर्निया में, यूएस में. ये नॉर्टेरी मैक्सिको में हॉट विंड है. देन नॉर्थ ईस्टर्स ब्लिजर्ड्स, ये कनाडा में चलती हैं. मिस्टल आपने देखा फ्रांस में, रोन वैली में. फोइन एल्प्स पहाड़ियों में गर्म हवाएं. लेविएंडर अगेन ठंडी हवा जो कि चलती है स्पेन में. बोरा भी देख लिया, कोल्ड विंड एड्रियाटिक सी की तरफ. एटिसियंस टुवर्ड्स यूगोस्लाविया. Buran and Kara Buran, both of these are cold winds which are coming from Siberia. सिरोको मोरक्को की तरफ, जो कि ब्लड रेन कॉज करता है, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देगा. हरमेटन डॉक्टर विंड है जो कि यहाँ पे वेदर को बिल्कुल काम कर देगा. इजिप्ट खमसिन है. हबूब एक नॉन डायरेक्शनल विंड है सूडान में. एंड देन बर्ग साउथ अफ्रीका में, विच इज़ अ hot wind. Pampero, Argentina. Then we have discussed Brickfielder, which is in Australia, or southerly busters, southern busters या southerlies, which are cold winds. I hope all of you people are very clear about this point here.
and I request all of you people to do share this video as much as possible to the maximum people so that others can also understand. लास्ट वीडियो का भी लिंक दे रखा, उसको भी जरूर चेक करिए ताकि समझ आ सके क्या है क्या नहीं. राइट एवरीवन, सो लेट्स कम आउट टू द टॉपिक. ये था क्वेश्चन. ज़रा जल्दी अपने सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें इस क्वेश्चन का. हाँ जी, एड्रियाटिक सी में जो ठंडी हवा चलती है उसका नाम है बोरा. आपको भी करवाया भी है. मिस्टल आपको पता फ्रांस में चलती है, रोन वैली में. ब्लिजर्ड चलती है ऊपर नॉर्थ अमेरिका में. कोई 22 बता सकता कहाँ पर चलती है? कमेंट सेक्शन में लिखिए 22, ढूंढ के सर्च करके बताइए. भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब को तो दूर की बात है, आप सिर्फ कनेक्ट कीजिए सभी को. हम सारी चीज़ें थॉरली कवर करेंगे आने वाले दिनों में. अगर हमारे पास रिजल्ट्स हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स आई कैन गारंटी यू विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस प्रिपरेशन पार्ट. सेव अप टू 40% ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. ये 30 नवंबर तक ऑफर वैलिड है जी. अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर जस्ट 8141. तो आप 2 एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अप्रैल अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट, इन जस्ट 8141. नॉट ओनली फॉर CDS बट ऑल्सो फॉर FCAT प्रिपरेशन. And in the iconic part it is for 12,340. राइट, 20% ऑफ है जी. याद से अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है तो ये रेफरल कोड पक्का लगाए और सब्सक्राइब करे प्रतीक तक्षशिला टू गेट 20% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन पार्ट. राइट, सेम सब्सक्रिप्शन ऑफर इस समय CFF कैटेगरी में भी लगा हुआ है जी. तो ज़रूर लगाइए जिसने भी सब्सक्राइब करना हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ नाउ वैलिड टिल 30 नवंबर. 12 महीने की सब्सक्रिप्शन 7401 की है जी. और CFF पेपर की बेस्ट है जी तरीका. अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि वो प्रिपरेशन को सही स्तर पर पहुंचा पाए अपनी, और एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके विद द बेस्ट फैकल्टीज़ ओवर हेयर. कल भी सेशन होगा, रेगुलरली सेशन होंगे अब से शाम को 7:30 बजे, ताकि आपका सारी चीज़ें कवर हो सके. राइट एवरीवन, so that is all for today. I hope you people enjoyed this session. Do like and subscribe the channel. We will bring out a big change on this channel. बहुत सही से हम सारा GS कवर करेंगे for your CDS as well as FCAT examination. Right, so that's all for today. Thank you.